दोस्तों इन सेट मौसम अगर में कुछ हमदल्ले जनाब इस्लामाबाद की मवेशी मंडी के बाद लाहौर की मवेशी मंडी यानी कान्हा के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेला लग गया है। और ये मेला बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इस मेले ने पंजाब की इंतज़ामिया को, पंजाब पुलिस को उन तमाम भेड़ बकरियों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया है जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद मफरूर भी थे और इश्तिहारी भी थे। इस चक्कर के अंदर अब तक 12 बकरे जो हैं वो पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और इनके बारे में ये इतला सामने आ रही है कि ये जो 12 बकरे पंजाब पुलिस ने निहायत ही खूबसूरती के साथ इस जो है मंडी से उठाए हैं, इस मेले से उठाए हैं, उनका ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है बल्कि ये 12 के 12 लोग जो हैं ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस भी थे। लेकिन ये वारदात अपनी जगह पर और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जनाब आज के जलसे में जनाब हम्माद अजहर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के साबिक सदर भी हैं, उनकी शमूलियत ने बहुत ही ज़्यादा आईब्रोज को रेस कर दिया है। क्योंकि अगर आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा आता है, मेले में पहुंचता है और मेले में खड़ा होकर जनाब वो तकरीर भी करता है और तकरीर करने के बाद मेले में मौजूद भी रहता है और उसके बाद अचानक नज़रों से ओझल हो जाता है। तो इस बात का क्या मतलब है? ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब इस जलसा गाह को हर तरह के ख़तरे से महफूज बनाने के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सख्त तरीन चेकिंग हो रही है। ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब स्टेज तक लोगों का आना और लोगों तक जाना ये जो है वो इंतज़ामिया की नज़रों से किसी तौर पर भी पोशीदा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये है कि हम्माद अजहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा भी हैं, वो या तो पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत या फिर इस्टेब्लिशमेंट की सेव लिस्ट में शामिल हैं। और सेव लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये है कि हम्माद अजहर और इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो लुकन मीटी का खेल चल रहा है ये एक फिक्स्ड मैच है और इस फिक्स्ड मैच में हम्माद अजहर साहब को किसी न किसी लेवल पर सपोर्ट हासिल है। वरना ये तो नहीं मुमकिन ना कि 12 बकरों को आप पकड़ लें, 12 बकरों को आप उठाकर ले जाओ और ये कहे जनाब हमने इश्तिहारी पकड़ ली है। और दिलचस्प बात ये है कि ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब पंजाब की एक अहम तरीन वजीर, जिनको पंजाब की वजीर आला मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा की आंख और कान कहा जाता है, यानी उनके जरिए मरियम नवाज साहिबा देखती हैं और उनकी आवाज़ ही सुनती हैं, यानी वो सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात मुहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा या उज़मा बुखारी साहिबा वटेवर, वो जनाब इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तंज के तीर चलाती हैं। जलसे के हवाले से लोगों की शमूलियत और वहाँ पर तादाद के हवाले से वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देती हैं। कहती हैं 3000 बंदा वहाँ पर मौजूद था और उसके साथ साथ वो अली अमीन गंडापुर साहब को भी चैलेंज करती हैं और फिर वो इस बात का इजहार भी करती हैं, इस बात का ऐलान भी करती हैं कि इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को खबर हो देती हैं कि जनाब इस जलसे से मफरूर अफराद, वांटेड पीपल्स जो हैं वो इस जलसे से दूर रहें, क्योंकि अगर वो जलसा गाह की हदूद में आते हैं तो फिर वो जनाब पुलिस का सामान होगा और इस चक्कर के अंदर 12 लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन ऐसा बंदा जो कि इस वक्त मोस्ट वांटेड का करैक्टर हो, जो मुख्तलिफ जगहों पर अपीयर हो और उसके बाद लापता हो जाए, पहली मरतबा वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में उस वक्त जो है वो नमूदार हो जब जनाब रऊफ हसन साहब को उठाने जाना था और वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ का वाक़या हुआ तो हम्माद अजहर साहब वहाँ पर रूनुमा भी हुए थे और उन्होंने इस बात के इज़हार भी किया था कि जनाब इमरान खान की तरफ से हुक्म आ गया है कि अब मैंने मंजर आम पर ही रहना है। लेकिन इसके बाद वो फिर लापता हो गए। दूसरी मरतबा वो मंजर आम पर आए पेशावर में, तीसरी मरतबा वो मंजर आम पर आए इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में और वहाँ पर भी वो जलसागाह में आए, खिताब किया और फिर वो चले गए। चौथी मरतबा अब वो लाहौर की मवेशी मंडी में नज़र आए हैं और यहाँ पर भी वो आए हैं, स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ पर आकर उन्होंने अपने अरशादात आलिया से लोगों को महसूस किया है, उनके जज्बात को गरमाया है और उसके बाद वो फिर निकल गए। तो इसका मतलब यही है ना कि हम्माद अजहर साहब फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक और मिसाल देता हूँ। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इस बात का इजहार किया है कि जनाब उनको जहाँ पे भी वो नजर आए उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं इस्लामाबाद अदालत की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। और
ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, ये 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जारी किए गए हैं। और इस समाअत के मौके पर अली अमीन गंडापुर के वकील ज़हूरुल हसन की जानिब से अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को जमा कराया गया था, जिसको जज साहब ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि जनाब मुल्ज़म का जो कंडक्ट है वो इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर भरोसा किया जाए, लिहाजा हम इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं और अदम हाज़िरी पर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। अब इस चक्कर के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं और फिर इस्लामाबाद की हदूद से निकल भी जाते हैं, लेकिन पुलिस अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं करती। इस्लामाबाद का इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की डोमेन जो है वो इस्लामाबाद की हदूद मानी जा सकती है और मुल्ज़म जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मौजूद हो और उसने इन वारंट गिरफ्तारी की बुनियाद के ऊपर किसी आला अदालत से राहदारी की ज़मानत या इस ऑर्डर को चैलेंज ना किया हो और चैलेंज करके उसको कालादम ना करार दिया हो या उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ना लिया गया हो, वो इतनी आसानी के साथ, बेशक वो वज़ीर आला है, बेशक वो वज़ीर आज़म है, वो इतनी आसानी के साथ सफ़र नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने यकीन दिलाया है पंजाब की इंतज़ामिया को ये कहते हुए कि वो इस जलसे के अंदर किसी तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे, कोई गैर जिम्मेदाराना खिताब नहीं करेंगे। और ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि जलसे का टाइम शाम 7 बजे तक था और शाम 6 बजे अली अमीन गंडापुर साहब ने चक्री को क्रॉस किया था, लिहाजा ये बात तो तय है कि अली अमीन गंडापुर साहब जलसे के इख्तिताम तक जो है वो मवेशी मंडी लाहौर नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कवायद की खिलाफ वर्जी का कोई एक और केस भी दर्ज होता है, तो ये दो लोग तो बड़े क्लैरिटी के साथ साबित हो जाते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि ये ना सिर्फ सेव लिस्ट में शामिल है बल्कि इनके लिए कुछ खुसूसी इंतजामात भी किए जाते हैं, जिसके नतीजे में इनको दाएं बाएं होने में या इंतजामिया से की नज़रों में धूल झोंकने का इनको मौका मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस जलसे के हवाले से मुझे नज़र आया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है कि ये जलसा ये जो है, यानी आप ये मेला समझ लें, ये जो लाहौर की मवेशी मंडी में सजाया गया है, इसके लिए जलसा गाह या बाकी इंतजामात तो दूर की बात है, असल जलसा जो है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है और इस बात के लिए हो रहा है कि जलसा कामयाब हुआ है या जलसा नाकाम हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है कि जलसे के अंदर कितने लोग थे। अगर लोगों के एतबार से इस जलसे का जायज़ा लेना है तो फिर इसका मुकाबला मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस जलसे के साथ होना चाहिए जो उन्होंने लाहौर में किया था और मीनार पाकिस्तान पे किया था। और बिलाशुबा उस जलसे के अंदर 1.5 से 2 लाख लोग मौजूद थे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस जलसे में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था, उस जलसे के लिए ना तो इस तरह का हिफाजती इंतजामात नजर आ रहे थे, ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई धूम मची हुई थी और ना ही शहर के अंदर कंटेनर्स आपको किसी जगह पर नजर आए। खामोशी के साथ वो तकरीब मुनक्कद हुई, खामोशी के साथ इख्तिताम पजीर हुई और ये बात का क्रेडिट मौलाना साहब को जाता है कि जलसा के इख्तिताम पर जमीयत के कारकुनों ने जलसा गाह में जो गार्बेज था, जो कचरा था, पानी की बोतलें थी, टिश्यू पेपर थे, इस तरह का जो सारा सामान था उसको साफ भी किया और सारे कचरे को कलेक्ट करके एक जगह पर इसको मुंतकिल भी किया, जिसकी बिना पर उनकी तारीफ बनती है। अब अगर इसका मुकाबला करना है आज के जलसे का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जलसों का, हत्ता कि उस तकरीब का, उस जलसे का जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी यानी 9 मई के मौके पर लिबर्टी चौक में हुआ था, तो ये जलसा उससे कंपैटिबल नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के आने से पहले इस जलसा गाह में तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग, मेरी राय के मुताबिक और जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से पता किया है, यहाँ पर इतनी ही तादाद के अंदर लोगों का आना जाना था। लेकिन जिस वक्त जलसा अपनी पीक पर पहुंचा था शाम 6 बजे, उस वक्त तक हसास इदारों, स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे हैं, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके मुताबिक इस जलसे के अंदर 7,000 लोग मौजूद थे। ये इंफॉर्मेशन है आईबी की, स्पेशल ब्रांच की और पंजाब पुलिस की। आप इसको एग्जैजरेटेड कर दें तो 7,000 से आप इसको 8,000 कर सकते हैं, 9,000 कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है
कि लाहौर की क़यादत ने, जो कि PTI की क़यादत है, वो या तो रूपोश है या वो जनाब सेव लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो मोमेंटम जनरेट नहीं कर सकी जो मोमेंटम उसको जनरेट करना चाहिए था। और सारे का सारा वजन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के सर पे मंड दिया गया था कि अली अमीन गंडापुर आएगा, वो करेने लाएगा, अली अमीन गंडापुर आएगा, वो एक्सीवेटर लाएगा, अली अमीन गंडापुर आएगा, वो रोटी लाएगा, अली अमीन गंडापुर आएगा, वो जनाब बिरयानी लाएगा, अली अमीन गंडापुर आएगा तो अपने साथ 15-20 हज़ार लोग लेके आएगा, और अली अमीन गंडापुर आएगा तो इस जलसे के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि जलसा कामयाब हुआ। तो सारे का सारा क्रेडिट इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ ही जाएगा। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जलसे के इख्तिताम से पहले लाहौर पहुंच जाते हैं, जिसके इस वक्त इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जलसे के लिए जो टाइम दिया गया था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, और इस जलसे में अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुंचे थे। इसका मतलब ये है कि जलसा ये जो एग्रीमेंट किया गया था इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भी जारी रहेगा, और अली अमीन गंडापुर साहब के आने के बाद ही ये जलसा इख्तिताम पजीर होगा। और देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस जलसे से क्या खिताब करते हैं। अलबत्ता अब तक इस जलसे की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम्माद अजहर साहब इस्टेब्लिश हो गए हैं कि वो सेफ लिस्ट में शामिल हैं, और उनको खुसूसी प्रोटेक्शन हासिल है, और उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये बात तय है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, और सबको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब जरा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।